वेलकम फ्रेंड्स टू camera.com चैनल और फोटोग्राफी टॉक के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम कुछ एक डिस्कशन करेंगे आपके साथ, कुछ एक कम एनिमेशन के साथ ये एपिसोड्स आएंगे इन नियर फ्यूचर। और यहाँ पर मैं आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं कैमरा इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है उनसे मैं आपका परिचय कराऊंगा, आपको अवगत कराऊंगा, शेयर करूंगा आपके साथ यहाँ पर। तो चलिए कंटेंट की तरफ रुक करते हैं। कुछ एक जो लेटेस्ट न्यूज़ है, कैमरा रूमर्स है, उनके बारे में जानने समझने की कोशिश करते हैं। बट बिफोर दैट एज यूजुअल, अगर आप नए हो हमारे चैनल में, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, बी ए पार्ट ऑफ द camera.com फैमिली। और ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करना मत भूल जाना। सबसे पहले बातें करते हैं कैनन की आने वाली RF लेंसेज के बारे में। RF लेंसेज की बात करें तो यहाँ पर कैनन की 100 mm की f2.8 माइक्रो L लेंस की इमेजेस ऑलरेडी लीक हो गई है। जापानीज ट्रस्टेड सोर्सेस यानी कि नोकोसीदा ने ऑलरेडी इन लेंसेज की इमेजेस लीक करी है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट 2 लेंसेज है जो आने वाली है, जस्ट अनाउंसमेंट के लिए रेडी है, वो है RF 400 mm f2.8 L लेंस, और जो थर्ड लेंस है वो है 600 mm f4L लेंस। तो लगभग 3 लेंसेज आने वाली है RF माउंट की ना। ये तो हो गई RF माउंट लेंसेज की न्यूज़। बट एक और न्यूज़ आपको जानना निहायत ही ज़रूरी है, जो अगर आप कैमरा खरीदने की प्लान कर रहे हो, मिररलेस या DSLR के असमंजस में फंसे हुए, तो ये सारी न्यूज़ें आपको हेल्प करेगी आपके डिसीजन को मेक करने में। यहाँ पर कैनन यूरोप से ये न्यूज़ आई थी कि भाई उन्होंने कैनन की जो EF लेंसेस है यानी कि जो DSLR लेंसेस है उस पर उन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट जो है स्टॉप कर दिया है। रिसर्च और डेवलपमेंट स्टॉप करने का मतलब ये रहता है मेरे दोस्त कि अब नई लेंसेस नहीं आएंगी, बट जो पुरानी लेंसेस है वो कंटिन्यू रहेगी प्रोडक्शन लाइन में। अभी तक हमें ये लग रहा था, बट पिछले 1-2 महीने में या 1-2 हफ्तों के भी बातें अगर हम करें तो कई सारी DSLR लेंसेस को डिसकंटिन्यू करा गया है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उन्होंने पहले ऐसा कहा था कि मार्केट डिमांड के अनुसार वो अपने लेंस को कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू करेंगे, बट यहाँ पर सीरीज में कई सारी लेंसेस को उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। और तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं डिमांड लेस होने की। इसका क्लियर इंटेंशन ये आप समझने की कोशिश करो कि कैनन अब ये चाह रहे हैं कि उनका जो भी कंज्यूमर बेस है, जो भी नया कंज्यूमर है, वो अब उनकी मिररलेस डिपार्टमेंट से जुड़े, मिररलेस सिस्टम कैमरों के साथ जुड़े। अगर आप अभी कैमरे खरीदने की प्लान कर रहे हो तो इन कैनन स्पेसिफिकली इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन मिररलेस कैमरा सिस्टम, क्योंकि आपको पता है, मैंने कई बार आपको बताया भी कि भैया ये जो दोनों DSLR जायंट है कैनन और निकॉन, ये 2018 से ही DSLR कैनिबलाइजेशन की पाथ पर चल रहे हैं। बट रिसेंटली ये कैनन स्पेसिफिकली कई सारे अपने DSLR लेंसेज को डिसकंटिन्यू किया है। तो अब ये उतना ज़रूरी या उतना मुनासिब नहीं रहेगा कि भैया आप DSLR में इन्वेस्ट करो इन कैनन स्पेसिफिकली। इफ़ पॉसिबल गो विद मिररलेस कैमरा वट एवर बजट यू हैव राइट नाउ। मूविंग ऑन, हम सोनी की थोड़ी सी बातें कर ले। सोनी ने साइलेंटली, चुपचाप, बिना हो हल्ला के 2 अपने मेजर R सीरीज़ के कैमरे को अपग्रेड करा है, और ये अपग्रेडेशन भी बहुत ही माइनर थी। A7R सीरीज़ के 2 कैमरों को, 2 मॉडल को उन्होंने अपग्रेड करा। पहला मॉडल A7R3 के बदले अब आएगा मार्केट में A7R3A। आप देख सकते हो कितना हल्का सा माइनर सा अपडेट है मॉडल कोड नेम में भी। और वैसे ही A7R4 जो है उसमें अब A7R4A करके एक नई मॉडल आएगी। क्या मेजर अपग्रेड है इन दोनों में या क्या माइनर अपग्रेड है, तो उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि कुछ नहीं, सिर्फ स्क्रीन की रेजोल्यूशन चेंज करी गई है। इनिशियली हमें ये लगा था कि भाई वो अपनी वेरिएबल डिस्प्ले स्क्रीन को लगाने वाले हैं, नए मीनू सिस्टम को ऐड करने वाले हैं, क्योंकि वो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दोनों माइनर अपग्रेड है काफ़ी माइनर है। लिटरली इन्होंने करा भी क्यों ये नहीं मुझे समझ आता है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि A7R सीरीज़ की शेड्यूल्ड अनाउंसमेंट डेट आप ये कह लो या ईयर ये कह लो कि 2021 थी। ये माइनर अपग्रेड आने के बाद ये साइलेंट एक और कन्फर्मेशन है कि A7R5 2021 में नहीं आने वाला। सोनी अगर अपने पुराने शेड्यूल पर चलता तो A7R5 को 2021 में आना तय था। बट आफ्टर दिस अपग्रेड वी डोंट थिंक, हमें अब ये नहीं लग रहा कि A7R5 2021 में आएगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि सोनी अब वेट करेगा अपने R1 कैमरे की अनाउंसमेंट की या निकॉन के Z9 कैमरे की अनाउंसमेंट की। उसके बाद 2022 में हो सकता है A7R5 कैमरा आए एक काफ़ी अच्छे तगड़े कोर स्पेसिफिकेशन के साथ। फाइनली मैं आपको एक और बात बता दूं कि भाई कैनन का एक नया मिररलेस कैमरा हमारे सामने आने वाला है। कैनन ने एक नया मिररलेस कैमरा रजिस्टर करा है वायरलेस सर्टिफिकेशन एजेंसी में, और उसका मॉडल कोड है DS12856। अब ये DS12856 मॉडल कोड का कैमरा अभी वायरलेस सर्टिफिकेशन एजेंसी में है
और इन जनरल अगर हम कैनन के प्रीवियस अनाउंसमेंट पैटर्न्स को देखें और अगर वो कोई इंटेंशनल डिले नहीं करते हैं तो लगभग 2 महीने के अंदर ये कैमरे को हमारे सामने आ जाना चाहिए। यानी कि अगर हम अप्रैल मंथ में इसकी बातें कर रहे हैं तो मई, जून या जुलाई मैक्सिमम आप पकड़ के चलो, एक नया कैनन का कैमरा हमारे सामने आ जाना चाहिए। इफ़ एवरीथिंग गोज इन शेड्यूल इनसाइड कैनन, अगर कैनन अपने शेड्यूल पर चलता है तब जुलाई तक एक कैमरे की अनाउंसमेंट हो जाएगी ना। इफ़ देर इज़ एनी इंटेंशनल डिले और एनी इश्यूज आ जाती है इसके अनाउंसमेंट को लेकर, तब हो सकता है कि तब हो सकता है कैनन की नए कैमरे की अनाउंसमेंट डिले हो। हालांकि इस कैमरे से रिलेटेड और भी कोई अपडेट्स आते हैं जैसे कि स्पेसिफिकेशन, इमेजेस या और कोई भी डिटेल, तो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे, शेयर करेंगे। तो लगभग ये ग्रॉस अपडेट थी, इतनी सारी अपडेट आई हैं अभी तक, और भी हम इस फोटोग्राफी टॉक शो को कंटिन्यू करेंगे। ये जो भी अपडेट्स आती रहेंगी हम इसी शो के दौरान आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। आप अपने क्वेश्चंस पूछते रहो और मैं ज़रूर उन्हें आंसर देने की कोशिश करूँगा। और #X द न्यू कैमरा टैग लगाना मत भूलना। यू शुड ऐड दोज टैग्स इन योर क्वेश्चंस टू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, नए हो अभी तक देख रहे हो तो बी ए पार्ट ऑफ द न्यू कैमरा.com फैमिली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।